हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 90 बनर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रेंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम्स के रिजल्ट को लेकर कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। और फ्रेंड, आपका रिजल्ट से पहले आपका नॉर्मलाइजेशन है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर किया जाएगा और आपका नॉर्मलाइजेशन किस हद तक किया जाएगा। यानी आपके जो मार्क हैं, सभी को पता है कि आपके 100 क्वेश्चन थे तो 100 मार्क के थे, तो क्या आपका नॉर्मलाइजेशन में 100 के पार भी स्कोर जा सकता है, यानी 100 से ज़्यादा भी आपका स्कोर आ सकता है या फिर 100 से कम ही रहेगा। इस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड, आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस है जिसमें FAQ ऑन नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, यानी नॉर्मलाइजेशन लेकर आपके जितने भी FAQ बनते हैं वह सारे इसमें डिस्कस किए गए हैं। फ्रेंड, है ऑफिशियल लेटर है जिसकी लिंक हम आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि यह कोई भी फेक लेटर नहीं है, ना ही हम कोई फेक वीडियो बनाते हैं। ऑफिशियल जो भी ऑथेंटिक जानकारी रहती है आप लोगों को वही प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं FAQ में हमारे क्या क्वेश्चंस बनते हैं और हमारा नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा, इसको भी जानेंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में। ओके दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है वाई एग्जामिनेशन इज कंडक्ट इज मल्टीपल सेशंस। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन क्यों ज़रूरी होता है यह आपको बता दें। तो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो आपका NTPC का एग्ज़ाम्स है वह बहुत सारे सेशन में कराया गया है, तो इसके लिए आपका नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है। इसमें आपका 1 और 2 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। फ्रेंड, एक लाइन पढ़ेंगे हम तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे आपका भी समय नष्ट होगा और हमारा भी। तो इसलिए आपका समय, कीमती समय बचाते हुए हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा देते हैं कि इनका कहने का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, इसमें उन्होंने बताया कि बहुत मल्टीपल सेशन में आपको जो कंडक्ट कराया गया है, इसमें बताया है वाई नॉर्मलाइजेशन इज नेसेसरी। जी हाँ दोस्तों, यानी क्या नॉर्मलाइजेशन नेसेसरी है, तो इसमें बताया गया है सेम वही कि मल्टीपल सेशन में सेम सिलेबस में, यानी सेम सिलेबस रहता है और मल्टीपल सेशन में होता है आपका एग्ज़ाम, जिससे कि इसमें आगे देखते हैं इन स्पिरिट ऑफ ऑल एफर्ट देयर आर चांस ऑफ वेरिएशन, यानी आपके वेरिएशन के चांस रहते हैं। मतलब कहने का है कि आपका सेम सिलेबस है और आपके जो एग्ज़ाम्स है बहुत सारे सेशन में कराया जा रहा है, जिससे आपका कोई लेवल आपका इजी हो सकता है, कोई सेशन और कोई आपका हार्ड हो सकता है। हम आगे और डीपली से समझा देंगे। ओके फ्रेंड, यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे आपको और डीपली से समझा देंगे कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता है और शिफ्ट कौन सी हार्ड होती है और कौन सी, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को यह पता होगा कि क्वेश्चंस के आधार पर शिफ्ट को डिसाइड किया जाता है, यानी जिस क्वेश्चंस पे कोई क्वेश्चन हार्ड है या कोई क्वेश्चन इजी है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, इसको हम आपको आगे चल के बहुत ही आसान भाषा में और डीपली से समझा देते हैं कि आपके शिफ्ट का डिसाइड कैसे किया जाता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी ईजी है। चलिए आगे जान लेते हैं। दोस्तों, जो आपके मेन पॉइंट बनेंगे हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। ओके, यहाँ पर है RRB हैज कंडक्ट एग्जामिनेशन इन मल्टीपल सेशन इन द पास्ट आल्सो वेयर दे अडोप्टिंग नॉर्मलाइजेशन। तो इन्होंने बताया है नॉर्मलाइजेशन इज बीइंग डन बाय RRB एग्जामिनेशन कंडक्ट इन मल्टीपल सेशन सिंस 2000, यानी 2000 से आपका जो सन 2000 से आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है वह मल्टीपल सेशन में कराए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है इन्होंने इज नॉर्मलाइजेशन सम सॉर्ट ऑफ ग्रेस मार्क्स। क्या आप लोग नॉर्मलाइजेशन को ग्रेस मार्क कह सकते हैं? तो इन्होंने स्पष्ट कहा है नो। नॉर्मलाइजेशन जो होता है वह पूरी तरह से साइंटिफिक होता है। ओके फ्रेंड, वो आपके ग्रेस मार्क्स होते हैं वह अलग होते हैं, तो आप नॉर्मलाइजेशन को ग्रेस मार्क्स नहीं कह सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जो मेन पॉइंट है आपका हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हाँ ये भी ठीक पॉइंट है। सो कैन नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट इज रिडक्शन एज वेल एज इंक्रीज इन द मार्क्स एज कंपेयर टू द रॉ मार्क्स। दोस्तों, इसमें कहने का मतलब है कि आपके जो रॉ मार्क हैं उससे आपके नॉर्मलाइजेशन में क्या इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे। तो यस, इन्होंने कहा यस, आपके जो रॉ मार्क्स हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड ऑन, हमने आपको पहले बताया कि पूरा साइंटिफिक तरीके से कराया जाता है। इसका प्रोसेस क्या है वह आगे जानते हैं
कि किस आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन कराया जाता है, यानी कौन से फॉर्मूले से। चलिए आगे देख लेते हैं और कौन सा पॉइंट जो है मेन समझने के लिए है। हाँ, यह पॉइंट भी आपका ज़रूरी है, इसको समझ लेते हैं दोस्तों। पॉइंट है व्हाट इज रो स्कोर, हाउ रो स्कोर इज कैलकुलेट, यानी रो स्कोर क्या होता है और रो स्कोर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपका नेट स्कोर होता है उसी को रो स्कोर मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसको देख लेते हैं रो स्कोर क्या होता है। दोस्तों सभी को पता है टोटल क्वेश्चन आपके हैं 100। एग्जाम्पल से समझना आप रो स्कोर कैसे निकालते हैं। टोटल क्वेश्चन है आपके 100, नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोर, मान के चलते हैं कि आप लोगों ने 2 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए हैं, ठीक है। आप लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं 60 क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों ने करेक्टली आंसर दिए हैं 51 के और रॉन्ग आंसर दिए हैं 6 के। 6 के आप लोगों ने रॉन्ग आंसर दिए हैं, तो पॉजिटिव आपके मार्क बनेंगे 54 और नेगेटिव मार्क बनेंगे आपके 2। नेगेटिव मार्क कैसे बनेंगे, सभी को पता है दोस्तों कि आपकी 1/3 की माइनस मार्किंग है एनटीपीसी में। तो 1/3 की माइनस मार्किंग है, तो आप 6 का 1/3 करेंगे, 6 का 1/3 तो आ जाएगा आपका 2, यानी नेगेटिव मार्क आपके 2 आ गए। तो आपका जो नेट स्कोर रहेगा फ्रेंड, नेट स्कोर, तो नेट स्कोर आपका 52 हो गया, 52 हो गया। अब देखते हैं रॉ मार्क, यानी रॉ स्कोर आपका क्या रहेगा। दोस्तों जो आपका नेट स्कोर है 52। अब यहाँ पर फ्रेंड यही खेल होता है कि आपके जो आप लोगों ने 2 इग्नोर किए हैं वह क्वेश्चन आपके माइनस हो जाते हैं। जो आप लोगों ने 2 इग्नोर किए हैं आपके माइनस हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पर आएगा 98 × 100। इससे आपका जो है रॉ स्कोर आ जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमने सिर्फ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। आप लोगों ने जितने इग्नोर किए हुए हैं आप उतने 100 में से माइनस करके और निकाल सकते हैं आप अपना रो स्कोर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे सोच रहे होंगे बहुत जल्दी बता रहे हैं, इसलिए कि ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। चलिए और देख लेते हैं और कौन सा पॉइंट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिसको डिस्कस करना चाहिए। दोस्तों एक यह पॉइंट भी देख लेते हैं। द नॉर्मलाइजेशन मार्क ऑफ कंप्यूटर हैज इंक्रीज एज कंपेयर्ड टू हिज रॉ मार्क्स, बट माई रॉ मार्क्स एंड नॉर्मलाइज मार्क आर सेम। दोस्तों इनका कहने का मतलब है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन के बाद रॉ मार्क बन रहा है आपका आंसर के बाद, तो आपके रॉ मार्क और नॉर्मलाइज मार्क क्या सेम हो सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आपके सेम हो सकते हैं। और आपके जो कंप्यूटर हैं, यानी और कोई स्टूडेंट जो आपका कंप्यूटर है उसके रॉ मार्क और नॉर्मलाइजेशन मार्क अलग हो सकते हैं, यानी उसके रॉ मार्क नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ सकते हैं और आपके नहीं बढ़ सकते। क्योंकि फ्रेंड यह डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट पर। जो अगर आपकी शिफ्ट इजी होगी और आपके कंप्यूटर की शिफ्ट हार्ड होगी तो फिर उसके बढ़ जाएंगे, आपके सेम रह सकते हैं। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं मेन पॉइंट आपका, जिसमें बताया गया है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर है वह 100 के पार भी हो सकता है। ठीक है, व्हाट सो मैनी कैंडिडेट हैव स्कोर्ड मार्क्स हायर देन 100? यस, यहाँ पर लिखा है यस। इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ वेरी गुड परफॉर्मर इन द डिफ़िकल्ट सेशन। दोस्तों यह एक कंडीशन में पॉसिबल है जब आपकी जो शिफ्ट है वह डिफ़िकल्ट है और आपका वेरी हाई स्कोर यानी आप वेरी हाई स्कोर करते हैं, तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन के बाद है वह आपका स्कोर 100 के पार भी जा सकता है। इसको आगे चल के बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी कौन सी शिफ्ट ईजी होती है और कौन सी शिफ्ट हार्ड होती है। किसी भी क्वेश्चंस को देखकर यह डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि यह शिफ्ट ईजी होगी या फिर यह शिफ्ट हार्ड होगी, क्योंकि एक कोई क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपको आता है तो आप कहेंगे यह क्वेश्चन ईजी है, वही क्वेश्चन आपके दोस्त को नहीं आएगा तो आपका दोस्त कहेगा यार यह क्वेश्चन हार्ड है। तो दोस्तों किसी क्वेश्चंस को देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि शिफ्ट इजी है या फिर हार्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो फिर क्या देख के करेंगे हम डिसाइड कि शिफ्ट इजी है या फिर हार्ड है? तो फ्रेंड वहाँ पर देखा जाता है आपके एवरेज स्कोर कि आपकी कितने कैंडिडेट हैं कौन सी शिफ्ट में और उन्होंने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। जैसे कि कोई एक सेशन है उसमें 1000 कैंडिडेट हैं, 1000 में से आपके जो कैंडिडेट हैं उन्होंने 60+ स्कोर किया है। ओके, शिफ्ट फर्स्ट में समझना ना दोस्तों, शिफ्ट फर्स्ट में 1000 स्टूडेंट हैं उन्होंने 60 स्कोर किया, प्लस में नहीं लेते 60 ही लेते हैं, 60 स्कोर किया।
सेकंड शिफ्ट है उसमें भी 1000 स्टूडेंट हैं, उन्होंने 50 स्कोर किया। तो दोस्तों इसमें आपकी जो हार्ड शिफ्ट मानी जाएगी वह मानी जाएगी आपकी सेकंड शिफ्ट, क्योंकि 1000 स्टूडेंट फर्स्ट में थे, 1000 स्टूडेंट ही सेकंड में थे। 1000 स्टूडेंट फर्स्ट वालों ने 60 अटैम्प्ट कर दिए तो मान के चलते हैं कि यह ईजी शिफ्ट होगी, तभी तो उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और सेकंड शिफ्ट वालों ने 50 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाए तो क्वेश्चन हार्ड होंगे, यह भी मान सकते हैं, या फिर उस शिफ्ट को ही हार्ड माना जाएगा क्योंकि इन्होंने कम अटैम्प्ट किए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का जो रूल है यही है कि जिस शिफ्ट में क्वेश्चंस कम अटैम्प्ट होंगे उसी शिफ्ट को हार्ड माना जाएगा, भले ही बहुत इजी हो। आपके हिसाब से वो पेपर बहुत ही इजी हो, हलवा हो, आप बहुत जल्दी कर लेंगे और 100-200 कर जाएंगे, लेकिन आपके लिए इजी है, लेकिन शिफ्ट आपकी वही हार्ड मानी जाएगी। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से समझा है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, एक यह भी ठीक है। इज देयर एनी चेंज इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फार्मूला फॉर CEN 02/2018? तो इन्होंने बताया है नो, द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अडॉप्ट इन द CEN 02/2018 इज एग्जैक्टली सेम एज अडॉप्ट इन पास्ट सेवरल RRB एग्जामिनेशन सिंस 2000। तो फ्रेंड्स 2000 के बाद से आपका जो फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है वही आपका फार्मूला CEN/2018 में भी अप्लाई किया गया था। दोस्तों अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है वह बदल जाए, क्योंकि यह NTPC का 01/2019 है। कितना फ्रेंड? 01/2019। तो हो सकता है कि फार्मूला आपका सेम रह सकता है CEN 0/2018, या फिर आपका फार्मूला चेंज करेंगे, यह डिपेंड करता है RRB पे। ठीक है दोस्तों, हम सिर्फ आपको यह आइडिया दे सकते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और किस आधार पर होता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, यह बात की बात है। दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस किया गया है कि किस आधार पर कौन से फॉर्मूले से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। देख सकते हैं आप लोग, यह फॉर्मूला है। आगे समझते हैं कि आपके रो मार्क कैसे बढ़ते हैं, रो मार्क के बाद यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क कैसे बढ़ते हैं। दोस्तों यह टेबल दी हुई है, इसमें आप देख लीजिए, जो मीन ऑफ रो मार्क्स हैं और ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रो मार्क्स हैं, डिवीजन डिविएशन। ओके, चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं एक। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेशन नंबर 7 इज टेकन एज बेस सेशन बेस्ड ऑन द मीन ऑफ रो मार्क्स। ये आपके मीन ऑफ रो मार्क्स हैं, ये हैं आपके डिविएशन वाले मार्क्स। ओके फ्रेंड, ये आप टेबल हम आपको दिखा भी चुके हैं पहले, आप उसमें देख भी सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, कंसिडर अ कैंडिडेट ऑफ सेशन 8 हुज रो मार्क्स आर 75, यानी 7 और 8 का इन्होंने कंपेरिजन किया है, कॉन्सेप्ट हार्ड है कौन सी ईजी है। सो हेयर S2 की वैल्यू है यहाँ पर फ्रेंड 7 से लिया है उन्होंने 18.32। ओके, S1 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड? तो S1 की इन्होंने सेशन 8 से लिया है, सेशन 8 से 12.68। ओके फ्रेंड, यह इन्होंने फॉर्मूला लगाया है। अब देख सकते हैं, तो इसमें देख सकते हैं आप कि इसके जो नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क बने हैं वह बने हैं 115.89। तो रो मार्क आप देख सकते हैं कि रो मार्क थे 75। ठीक है, सेशन 8 वाले स्टूडेंट के रो मार्क थे 75, लेकिन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क बन गए कितने? 115। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और आगे तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा जो आप लोगों को समझा जाए, बाकी सब एग्जाम्पल ही हैं। और बाकी इसकी हम जो ऑफिशियल लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप लोग डाउनलोड करके और अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे आपको समझ में तो आ ही गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट होगा वो आपका 100% क्लियर किया जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप समझ नहीं सकते। अभी पंखा बंद है और बहुत गर्मी लग रही है, उसके बाद भी वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को यह जानकारी प्रोवाइड